नेक्स्ट बच्चों हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कैपेसिटेंस। ठीक है, कैपेसिटेंस की कुछ बेसिक बात बताता हूं। कैपेसिटेंस बच्चों कैसे कैसे पढ़ना होता है। कैपेसिटेंस पहले डिफाइन की जाती है, उसके बाद कैपेसिटेंस में इक्विवेलेंट निकालना सीखते हैं। सर्किट थ्योरी वैसे ही जैसा काम करता है वैसा जैसा बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने किया था। ठीक है, उसके बाद इस चैप्टर में कुछ और पार्ट आता है जिसको हम चार्जिंग डिस्चार्जिंग से बोलते हैं। ठीक है, एक पार्ट है वो बच्चों यहाँ इलेक्ट्रोस्टैट से रिलेट होता है कि दो कैपेसिटर को अगर ज्वाइन कर दें तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बताओ फाइनल। तो कैपेसिटर भी बच्चों कंडक्टर से मिलकर बना होता है। अगर पॉजिटिव को आपने पढ़ा होगा फुल लेक्चर नोट्स में कि पॉजिटिव प्लेट को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दें तो क्या होगा, सो चार्ज विल शेयर टिल द पोटेंशियल बिकम्स इक्वल। ठीक है, तो ये कुछ ओवरव्यू था कैपेसिटेंस के बारे में। चलो बच्चों बात करते हैं कैपेसिटेंस डिफाइन कैसे होता है। सो हम जानते हैं Q इज प्रोपोर्शनल टू V। Q इज प्रोपोर्शनल टू V कि जैसे जैसे बच्चों वोल्टेज बढ़ाओगे चार्ज क्या होगा, बढ़ते जाएगा। ठीक है, और इसका जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, कैपेसिटेंस बोलते हैं। जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है C, यही है बच्चों कैपेसिटेंस। सो C इज Q डिवाइड बाय V, ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों। इसको बच्चों डिफाइन कैसे किया जाता है, अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द यूनिट वोल्टेज। अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द यूनिट वोल्टेज। ठीक है बच्चों, कैपेसिटेंस की डिपेंडेंसी की बात करते हैं। ये क्या क्या डिफाइन करता है बच्चों, ये कोई भी कंडक्टर या कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसकी कैपेबिलिटी के बारे में बात करता है कि कितना चार्ज स्टोर कर सकती है। ठीक है, अब बच्चों कैपेसिटेंस की डिपेंडेंसी के ऊपर आते हैं। मैं एक सिंपल रिजल्ट यूज कर रहा हूं, डिपेंडेंसी आपको डायरेक्टली पूछी जा सकती है। बच्चों ये कैपेसिटेंस आपने पढ़ी होगी, किसकी होती है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की होती है। क्लियर है बात। अब देखो बच्चों कैपेसिटेंस है तो वो किस पे डिपेंड करती है, यहाँ एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। अगर इसको मैं कोई मीडियम से रिप्लेस कर दूं तो बच्चों कैपेसिटेंस है वो क्या बन जाएगी, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बाय डी बन जाएगी। ये बात हम जानते हैं कि अगर मैं डाइलेक्ट्रिक डाल दूं एप्सिलॉन आर वाला तो कैपेसिटेंस है वो के टाइम्स या एप्सिलॉन आर टाइम्स बढ़ जाती है। समझ रहे हो बात। तो डाइलेक्ट्रिक मतलब कि मीडियम पे डिपेंड कर रही है। सो बच्चों डिपेंडेंसी की बात कर रहे हैं, किस पे डिपेंड कर रही है, मीडियम, किस किस मीडियम में रखा हुआ है। वैक्यूम है तो ये फॉर्मूला हो गया, अगर बच्चों क्या डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तो ये फॉर्मूला हो गया। क्लियर है। दूसरा बच्चों एरिया ऑफ द प्लेट्स। तीसरा स्पेस बिटवीन द प्लेट्स, यस और नो। तो क्या हम बोलते हैं डायमेंशन डिपेंडेंट है, जो ऑब्जेक्ट जो कि कंडक्टर है उसकी डायमेंशन पे डिपेंड कर रही है। सो कैपेसिटेंस बच्चों एरिया पे, सेपरेशन पे, यस और नो। तो दूसरा मैंने बोला कि डिपेंडेंसी है बच्चों वो है डायमेंशनल डिपेंडेंसी। क्लियर है बात। अब आपको बच्चों पूछा जाए कि कैपेसिटेंस है वो क्या चार्ज पे डिपेंड करती है, हम बोलेंगे नहीं डिपेंड करती। वोल्टेज पे डिपेंड करती है, नहीं करती। Q बाय V के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, सो बच्चों ये वैसा ही कुछ है जैसे R होता है ना बच्चों, V बाय I। रेजिस्टेंस क्या होता है, V बाय I होता है। तो क्या रेजिस्टेंस है क्या वोल्टेज पे डिपेंड करता है, हम बोलेंगे नहीं करता। रेजिस्टेंस क्या बच्चों करंट पे डिपेंड करता है, हम बोलेंगे नहीं करता। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, तो सर ने फॉर्मूला बताया था ML बाय N E स्क्वायर A टाउ। रेजिस्टेंस इन चीजों पे डिपेंड करता है, यस और नो। वैसे ही क्या कैपेसिटेंस चार्ज पे डिपेंड करता है, हम बोलेंगे नहीं करता। वोल्टेज पे नहीं करता, किस पे डिपेंड करता है, तो मैं पैरेलल प्लेट वाला कैपेसिटर वाला फॉर्मूला से ही बता दूंगा कि बच्चों मीडियम पे डिपेंड करता है, डायमेंशन पे डिपेंड करता है, चार्ज पे वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता। जैसा कि रेजिस्टेंस है क्या वोल्टेज पे डिपेंड करता है, नहीं। करंट पे डिपेंड करता है, नहीं। यस और नो। किस पे डिपेंड करता है बच्चों, ये जो फैक्टर्स है, ये फैक्टर आपने पढ़े होंगे रेजिस्टेंस में, मैंने बताया था इन चीजों पे डिपेंडेंसी है। वैसे कैपेसिटेंस की बच्चों इस फॉर्मूला से बोल दो चाहे, इन चीजों पे डिपेंडेंसी है। क्लियर है बात। उसके बाद बच्चों चलते हैं हम इक्विवेलेंट निकालने वाले जो क्वेश्चन है, वो कुछ कॉमन क्वेश्चन है बच्चों सर्किट थ्योरी वाले, तो उनको हम कवर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आपको ये बोला है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, तो बच्चों जैसे रेजिस्टेंस में इक्विवेलेंट निकालते थे, सिमिलर इधर तरीके लगाने हैं इक्विवेलेंट निकालने के। क्लियर है बच्चों। ये 2 माइक्रोफैरेड है, ये भी 2 माइक्रोफैरेड है, और ये भी 2 माइक्रोफैरेड है। क्लियर है बात। ये बच्चों कितना है 2 माइक्रोफैरेड, ये भी कितना है 2 माइक्रोफैरेड। ठीक है, ये भी 2 माइक्रोफैरेड। क्लियर है बात। अब बच्चों ए और बी आपको यहां बना के दिए कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है बच्चों, बी है। ए और बी के बीच आपको क्या पूछा है, इक्विवेलेंट पूछा है। क्लियर है बच्चों। जिनके बीच भी इक्विवेलेंट पूछे हम उनमें एक बैटरी लगा लेते हैं। ये देखो मैंने बैटरी लगा दी ए और बी के बीच। क्लियर है। अब बच्चों आपको ये देखना है कि कौन सीरीज में कौन पैरेलल में है। तो 2 माइक्रोफैरेड और ये भी है 2 माइक्रोफैरेड। ठीक है। अब बच्चों आपको ये तीनों सीरीज में दिखने चाहिए, ये वाला और ये वाला आपस में क्या दिखने चाहिए, सीरीज में दिखने चाहिए। सो एक का दूसरा एंड दूसरे के पहले से जुड़ा है बच्चों, इसका दूसरा एंड दूसरे के पहले से जुड़ा है।
ठीक है। तो बच्चों ये तीनों सीरीज में है, और सीरीज में इक्विवेलेंट क्या होता है? सीरीज में बच्चों वैसे ही होता है जैसे रेजिस्टेंस में पैरेलल में होता है। तो सीरीज में बच्चों कैसे कैपेसिटेंस जुड़ते हैं? 1/C इक्विवेलेंट इज 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यहाँ पे बच्चों तीन इक्वल दिए हैं तो डायरेक्टली 2/3 लिख सकते हो। सी इक्विवेलेंट को क्या लिख सकते हो? 2/3 माइक्रोफैरेड। किनका? इन तीनों का। ठीक है। सी वाले अगर एन कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हैं तो इक्विवेलेंट बच्चों C/N हो जाएगा। वैसे ही सी 2 वाले बच्चों तीन कैपेसिटर लगे हैं तो इक्विवेलेंट 2/3 हो गया, और इन दोनों को मैंने हटा दिया है। क्यों बच्चों? क्योंकि तीनों को मैंने एक साथ लिख दिया। क्लियर है? अब आपको बच्चों ये इसके साथ पैरेलल में दिख गया हो गया, और पैरेलल में बच्चों इक्विवेलेंट सिंपली लिख देते हैं C1 प्लस C2। हाँ कि ना? तो बच्चों यहाँ ए और बी के बीच इक्विवेलेंट होगा वो 2 + 2/3। बच्चों ये हो जाएगा 8/3 माइक्रोफैरेड। क्लियर है बात? सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है बच्चों सेकंड क्वेश्चन। आपको 7 कैपेसिटर दिए हुए हैं, ठीक है, और हर एक का कैपेसिटेंस है बच्चों 2 माइक्रोफैरेड, एंड दे आर सो कनेक्टेड टू हैव द कैपेसिटी ऑफ 10 माइक्रोफैरेड। टोटल कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम इज 10/11 माइक्रोफैरेड। ठीक है। तो बच्चों आपको ऑप्शन में से वो ऑप्शन चूज करना है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो कितनी बन जाए? 10/11 माइक्रोफैरेड बन जाए। क्लियर है बात बच्चों? ठीक है। यहां बच्चों 2 वाले हैं, कितने हैं? यहां पे देखो 5 पैरेलल में लगे, 2 सीरीज में लगे हैं, या 3 इसमें लगे बच्चों, और टोटल 7 है, और 4 है वो सीरीज में लगे हैं। क्लियर है बात? इसके बाद बच्चों 4 है वो पैरेलल में लगे हैं, 3 सीरीज में लगे हैं, और 2 यहां लगे हैं, और इस टाइप से कई कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं। आपको वो सिलेक्ट करना है जिसमें आंसर क्या है बच्चों? 10/11 माइक्रोफैरेड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। बच्चों इसमें और कोई तरीका नहीं, हम लोग फर्स्ट ऑप्शन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और जो ऑप्शन नहीं है उसको कट करते चलेंगे। क्लियर है? तो बच्चों फर्स्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। तरीका बच्चों एक मैक्सिमम आप इसमें क्या कर सकते हो कि पैरेलल में उनको सिंपली लिख दिया बच्चों। ये देखो बच्चों कितने पैरेलल में है? 5 कैपेसिटर है 2 वाले, और सारे 2 + 2 + 2 ऐसे ऐड होंगे पैरेलल में। ठीक है। सो ये बन गए बच्चों 10, 2 × 5 = 10। सो 2 + 2 + 2 5 बार किया तो बच्चों कितना बन गया? 10 बन गया। सो ये आ गया 10 माइक्रोफैरेड, और ये 2 और 2 सीरीज में बच्चों बन जाएगा 1। सो ये है बच्चों 10 और 1 सीरीज में, सो 10 × 1/10 + 1। तो बच्चों यहां तो आंसर 10/11 माइक्रोफैरेड फर्स्ट ऑप्शन से ही दिख गया, तो फर्स्ट ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। क्लियर है? बाकी चलो चेक करते हैं बच्चों कितना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ रहा है। ये बच्चों 2 वाले 3 है, और ये 2 वाले 4 सीरीज में लगे हुए हैं। क्लियर है बात? तो पहले इनको इक्विवेलेंट लिख लो बच्चों। तो इनका हो गया 6 माइक्रोफैरेड, और इनका बच्चों हो जाएगा, अगर 4 कैपेसिटेंस है 2 वाले तो 2/4। हाँ कि ना? n कैपेसिटेंस होते हैं तो C/N होता है। तो 4 कैपेसिटेंस से बताओ C क्या है यहाँ पे? 2, n कितना है? 4। हाँ कि ना? सो 2/4, सो 2/4 कितना हो गया बच्चों? 1/2। इनका इक्विवेलेंट निकालना है बच्चों 6 मल्टीप्लाई बाय 1/2 होता है 0.5 डिवाइड बाय C1 C2/C1 प्लस C2। क्लियर है बात? तो बच्चों इसको आगे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपना आंसर पहले आ चुका है बच्चों, जस्ट हम इसको पूरा सॉल्व कर रहे हैं। ये 2 है 4 टाइम्स, तो बच्चों हो गए ये क्या? 8 माइक्रोफैरेड। ये है 2 टाइम्स, सो बन गए बच्चों 2/3। हाँ कि ना? सो इक्विवेलेंट क्या होगा? 8 × 2/3/8 + 2/3। कर पाओगे? यहां पे 2 और 2 पैरेलल में बच्चों, और 2 वाले कितने? 4 है वो सीरीज में लगे हुए हैं। तो बच्चों इनको चेक कर सकते हैं हम, यहां पे चेक कर सकते हैं इनको। सपोज ये 5 सीरीज में लगे हुए हैं। क्लियर है? तो इनको चेक करना है बच्चों 2 और 2 कितने हो गए? 4। इनका इक्विवेलेंट कितना बन गया? 4। और ये है बच्चों 5, सो 2/5। सो इक्विवेलेंट कितना आएगा? अब दोनों सीरीज में आ गए, तो 4 × 2/5/4 + 2/5। तो बच्चों ये तरीका था इक्विवेलेंट सीरीज और पैरेलल निकालने का। ये आपको हैबिट में होना चाहिए, मतलब कि सीरीज में कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस में क्या डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। आंसर अपना है बच्चों फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं बच्चों। एक सीरीज सर्किट दिया हुआ है, ठीक है बच्चों, यहां पे कुछ 2 कैपेसिटर लगे, एक बैटरी लगी है, VA - VB क्वेश्चन में गिवन है। क्लियर है बात? सेम टाइप क्वेश्चन बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी रिलेट करते थे हम। करंट इलेक्ट्रिसिटी में अगर 2 रेजिस्टेंस बच्चों सीरीज में लगे हुए हैं तो उनमें क्या लेते हैं? करंट सेम होती है। वैसे यहाँ पे एक ब्रांच है, सिंगल ब्रांच है। ये सर्किट के बच्चों एलिमेंट होते हैं, कैपेसिटेंस, बैटरी, रेजिस्टेंस, ये सब यहाँ पे एक ही ब्रांच में जुड़े हुए हैं, एक का दूसरा एंड दूसरे के पहले से इस टाइप से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे बच्चों कैपेसिटेंस जो भी लगे हुए उन पे चार्ज सेम होगा। जैसे सीरीज में रेजिस्टेंस लगे रहते थे उनमें बच्चों क्या होती थी? करंट सेम होती थी। वैसे यहाँ पे बच्चों क्या सेम होगा? चार्ज सेम होगा। बच्चों VA यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ के पोटेंशियल का डिफरेंस आपको क्वेश्चन में गिवन है 5 वोल्ट। ये बैटरी बच्चों 10 वोल्ट की है, ये कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरेड है, ये 1 माइक्रोफैरेड है। क्लियर है बात? इस पे बच्चों सीरीज में, इसलिए बच्चों इन पे चार्ज मान रहा हूं मैं कि सेम चार्ज होगा। बच्चों इन पे चार्ज मान लिया Q - Q Q - Q। बच्चों हमेशा आपको मालूम होगा, आपने इस चीज को फील किया होगा कि
क्या इक्वल एंड अपोजिट चार्ज कैपेसिटेंस की प्लेट्स पे रहते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, अगर रहेंगे तो इक्वल एंड अपोजिट रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। चार्जेज है वो साथ जीते हैं साथ मरते हैं, वो कहानी। ठीक है, अब ध्यान देना बच्चों, VA माइनस VB है वो कितना दिया हुआ आपको, 5 वोल्ट दिया हुआ है। तो बच्चों यहां से स्टार्ट हो जाओ VA। ठीक है, अब बच्चों यहां पे ध्यान देना, मैंने चार्ज अज्यूम किया Q और C कितना है 1 माइक्रोफैरेड। क्लियर है बात। सो VA इधर से इधर बच्चों, ये जैसे बैटरी में प्लेट होती थी, ये पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो तो पोटेंशियल बच्चों डिक्रीज करेगा, पोटेंशियल क्या करेगा, ड्रॉप करेगा। कितना ड्रॉप करेगा, हम बोलेंगे Q/C1 ड्रॉप करेगा। इधर बच्चों ये पॉजिटिव प्लेट मानी है मैंने, इधर नेगेटिव मानी है, इधर पॉजिटिव मानी है, इधर नेगेटिव मानी है। क्लियर है बात। तो बच्चों इधर से इधर जंप करोगे तो पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज करेगा। कितना, Q/C। C बच्चों कितना है 1 माइक्रोफैरेड। क्लियर है बात। तो Q/C, C है बच्चों 1 माइक्रोफैरेड, कोई दिक्कत नहीं है। Q को माइक्रोकूलम में ले रहा हूं, इसको माइक्रोफैरेड में ले रहा हूं, तो ये वोल्टेज में आएगा यूनिट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस बच्चों मैं लिख रहा हूं 10, क्योंकि इधर से इधर जंप कर रहा हूं, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है, इधर से इधर बच्चों 10 से इंक्रीज कर गया। माइनस फिर से बच्चों लिख रहा हूं Q/C, C को मैंने लिखा 2, इक्वल टू क्या लिख सकता हूं VB। तो बच्चों यहां से स्टार्ट हुआ मैं VA माइनस Q/C प्लस 10 माइनस Q/C इक्वल टू VB। बच्चों ये किरचॉफ लॉ या कोई भी एक जंक्शन, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने का तरीका है। ये बच्चों नीट का फेवरेट पार्ट रहा है। आपको मैंने ऐसे क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी कराए थे, पूछे गए हैं, कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन यहाँ पे कैपेसिटेंस में बनते हैं। एक ब्रांच से या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए आपको इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। कैपेसिटेंस में बच्चों बस प्लेट जंप करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आता है, Q/C, बिकॉज हम जानते हैं Q इक्वल टू बच्चों क्या होता है, C इंटू V होता है। तो बच्चों V कितना होगा, Q/C होगा। क्लियर है बात। इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों मेरे को चार्ज मिलना चाहिए। देखो मैं क्या कर रहा हूं, इसको बच्चों इधर ले आओ तो VA माइनस VB, हाँ कि ना, VA माइनस VB माइनस Q/1 माइनस Q/2 प्लस 10 इक्वल टू 0, ऐसा बोल सकते हो। बेसिकली मैं चार्ज निकालना चाह रहा हूं बच्चों, तो चार्ज को इधर ले जाओ, तो चार्जेस को मैं राइट हैंड साइड पे ले जाऊंगा तो चार्ज कैलकुलेट कर लूंगा। जैसे ही मेरे को चार्ज मिलेगा मैं सारे आंसर कर सकता हूं। VA माइनस VB बच्चों कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। सो 5, अब बच्चों Q/C इनको उधर ले जा रहा हूं, सो 5 प्लस 10 इक्वल टू, ये इसको उधर ले गया, Q/1 प्लस Q/2। इसमें बच्चों 2 एलसीएम आ जाएगा, सो कितना बन जाएगा, 2Q प्लस Q 3Q बन जाएगा। ये बन गया बच्चों 15, 3 5 जा 15, हाँ कि ना। तो Q मिल गया बच्चों 10 माइक्रोकूलम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Q दोनों में सेम रहेगा बच्चों, दोनों की सीरीज में है, दोनों कैपेसिटेंस। अब आपको बच्चों क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे इसके अक्रॉस वोल्टेज बताओ, तो Q/C क्या बच्चों, Q/C, Q कितना है 10 माइक्रोकूलम, डिवाइड बाय C 1 माइक्रोफैरेड। सो बच्चों Q/C किया, दैट इज 10 डिवाइड बाय 1, कितना हो गया बच्चों, तो हम बोलेंगे Q है 10 डिवाइड बाय C है 1, तो बच्चों हो गया 10 वोल्ट। क्लियर है बात। इसके अक्रॉस बच्चों चार्ज पूछता है, इसके ऊपर तो चार्ज तो वही रहता सीरीज में। बच्चों वोल्टेज पूछता है, इसके क्रॉस वोल्टेज देखो कितना आता है, हम बोलते हैं Q/C, कितना आता, Q/C, हाँ कि ना। सो बच्चों Q/C वोल्टेज ड्रॉप आएगा, दैट इज 10 डिवाइड बाय 2, कितना आ गया 5 वोल्ट का। तो इसके क्रॉस बच्चों वोल्टेज ड्रॉप आया वो 5 वोल्ट का है। क्लियर है बात। तो बच्चों ये एक सिमिलर स्टोरी होती है। अब देखो यहाँ 5, यहाँ पे पोटेंशियल बच्चों 5 मान लो, यहाँ पे 0 मानोगे तो यहाँ 5 बोल सकते हो कि नहीं, क्योंकि VA माइनस VB 5 दिया हुआ है। तो 5 था, फिर बच्चों ड्रॉप किया कितना, 10 का ड्रॉप किया। जस्ट हम प्रूव कर रहे हैं बच्चों, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। जैसे यहाँ 5 था बच्चों, पोटेंशियल ड्रॉप कर गया 10 का ड्रॉप कर गया, तो यहाँ आ गया बच्चों 5 में से 10 सब्ट्रैक्ट कर दिया, -5 बच्चों। फिर बैटरी जंप की तो प्लस 10 इंक्रीज हो गया, तो -5 प्लस 10 बच्चों क्या बन गया, +5 में बच्चों फिर से, या इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है 5 वोल्ट आया है, तो +5 -5 कितना हो गया 0 वोल्ट। क्लियर है बात। तो बच्चों के चौब लॉ इंक्रीज डिक्रीज का पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया हुआ था VA माइनस VB, तो उससे मैंने चार्ज कैलकुलेट किया। अगर चार्ज मिल गया तो दोनों के अक्रॉस में वोल्टेज इजीली बता सकता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं बच्चों। द चार्ज ऑन एनी ऑफ द 2 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर एंड 1 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर विल बी। आपको बच्चों 2 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, उनमें से कोई भी एक पे चार्ज बताना है, एंड एज वेल एज आपको क्या बताना है 1 माइक्रोफैरेड जो कैपेसिटर है उस पे भी चार्ज बताना है बच्चों। ठीक है, तो डायग्राम एकदम सिंपल सा है। ये 2 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर है बच्चों, इधर भी 2 माइक्रोफैरेड है। ठीक है, इधर 1 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर लगा हुआ है और इनके अक्रॉस एक बैटरी लगा रखी है 2 वोल्ट की। क्लियर है बात। तो 2 वोल्ट की बैटरी, 1 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड,
फिलहाल आपको इनमें से कोई भी एक पे चार्ज बताना है, क्योंकि बच्चों चार्ज तो सेम ही रहने वाला है। चार्ज बच्चों सेम क्यों रहने वाला है, ये दोनों 2 और 2 आपस में क्या है, सीरीज में है। क्लियर है बात। 1 पे भी चार्ज बताना है और उनको ऑप्शंस में चूज करना है किस पे। तो पहले 2 वाला बताना है और उसके बाद 1 वाला बताना है, और उसमें दो दो आंसर्स आपको दिए हुए हैं, दोनों 2 पे और 1 वाले पे चार्जेस के। ठीक है बच्चों, ऐसा क्वेश्चन है, इसमें चार्ज पूछ सकता है, वोल्टेज ड्रॉप पूछ सकता है हर एक कैपेसिटर के ऊपर। ये अपने कॉमन क्वेश्चन होते हैं सर्किट थियरी के। ठीक है, मैंने बच्चों यहाँ वोल्टेज 0 माना तो इधर जंप किए तो बच्चों हो जाएगा 12 वोल्ट, यहाँ का पोटेंशियल हो जाएगा 12 वोल्ट, यहाँ का पोटेंशियल हो जाएगा बच्चों 0 वोल्ट। ठीक है, अब बच्चों इस कैपेसिटर की बात की जाए 1 माइक्रोफैरेड वाले की, तो हमें Q इक्वल टू सी इंटू डेल्टा वी लगा सकते हो। Q इक्वल टू सी इंटू डेल्टा वी। बच्चों Q आपको पूछा है, C कितना है 1 माइक्रोफैरेड, सो 1 माइक्रोफैरेड। माइक्रोफैरेड से मल्टीप्लाई कर रहे हो बच्चों वोल्टेज डिफरेंस को, तो माइक्रो कूलम में आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो 1 इंटू डेल्टा वी, डेल्टा वी है बच्चों 2, डेल्टा वी एक्चुअली सॉरी 2 वोल्ट है, ये बैटरी बच्चों 2 वोल्ट की है। क्लियर है, सो डेल्टा वी हो गया 2 वोल्ट, तो चार्ज कितना आ गया 2 माइक्रो कूलम, 2 माइक्रो कूलम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चों ये बैटरी दी हुई है वो 2 वोल्ट की दी हुई है। क्लियर है, तो यहाँ 0 तो यहाँ 2, इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 2 है, तो C इंटू वी आपको चार्ज मिल गया। बच्चों ऊपर चार्ज क्या लिखेंगे, ऊपर चार्ज एक काम कर सकते हो बच्चों, ऊपर वाली ब्रांच को हम सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर वाली ब्रांच 2 और 2 सीरीज में है, 2 और 2 सीरीज में बच्चों तो इक्विवेलेंट बनेगा 1 माइक्रोफैरेड, आधा हो जाएगा। ठीक है, सो 2 और 2 सीरीज में बच्चों इक्विवेलेंट हो गया 1 माइक्रोफैरेड। तो ऊपर वाले दोनों पे चार्ज कितना होगा, हम बोलेंगे ऊपर वाले दोनों पे चार्ज होगा C इक्विवेलेंट इंटू डेल्टा वी, C इक्विवेलेंट इंटू बच्चों डेल्टा वी। इनका C इक्विवेलेंट कितना है 1 माइक्रोफैरेड, हाँ कि ना। डेल्टा वी इनके क्रॉस, इन दोनों के क्रॉस मिला के बच्चों वोल्टेज ड्रॉप कितना है 2, सो बच्चों इस पे भी कितना चार्ज आएगा 2 माइक्रो कूलम आएगा, यस और नो। और दोनों पे सेम चार्ज आएगा बच्चों, यहाँ Q, यहाँ माइनस Q, यहाँ Q, यहाँ माइनस Q, यस और नो। और चार्ज का वैल्यू कितना होगा, मैंने C इक्विवेलेंट इंटू डेल्टा वी से निकाल दिया, क्योंकि बच्चों पूरे इक्विवेलेंट के क्रॉस डेल्टा वी मेरे को 2 वोल्ट मालूम था। क्लियर है बात। अब आपको बोल देगा इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, जो कि 2 ही है, इसके क्रॉस बताओ, तो हम बोलेंगे बच्चों Q बाय C, कितना बोलेंगे Q बाय C। Q कितना निकला 2 माइक्रो कूलम, C कितना है 2, तो इसके क्रॉस बच्चों 1 वोल्ट ड्रॉप होगा, इसके क्रॉस 1 वोल्ट ड्रॉप होगा, दोनों के क्रॉस मिलकर कितना ड्रॉप होगा 2 वोल्ट। क्लियर है बात। सीरीज में हम ये लिखते हैं V1 प्लस V2 का ड्रॉप हो गया टोटल 2 वोल्ट, इसके क्रॉस कितना ड्रॉप हुआ, तो हम बोलेंगे चार्ज भी 2 माइक्रो कूलम है, सो Q बाय C कर दूंगा, दैट इज 2 बाय 2 1 वोल्ट, और इसके क्रॉस भी बच्चों Q बाय C करूंगा तो 1 वोल्ट, हाँ कि ना। तो ये कॉमन क्वेश्चन थे, आपको इनमें से कोई भी एक पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। तो आपको 3 कैपेसिटर दिए हैं, ठीक है, एक 3 माइक्रोफैरेड, एक 2 माइक्रोफैरेड एंड एक 4 माइक्रोफैरेड। क्लियर है बात। और आपको बोल रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। आपको 3 स्टेटमेंट भी दिए बच्चों, ठीक है। तो पहले मैं डायग्राम बना रहा हूं और उससे रिलेटेड फिर सारे क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। तो ये 3 था बच्चों, ये 2 माइक्रोफैरेड है और ये 4 माइक्रोफैरेड है, ठीक है। ये पॉइंट बी लिया है, ये पॉइंट बच्चों ए लिया हुआ है। सो दिस इज 3 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड एंड 4 माइक्रोफैरेड। ओके बच्चों, दिस इज C1, C2 एंड C3। ओके, तो पहला ऑप्शन है बच्चों, व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन C1 इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड इन C2 प्लस एनर्जी स्टोर्ड इन C3। ओके, तो हमें बच्चों चेक करना है कि इस पे एनर्जी स्टोर्ड है वो इन दोनों एनर्जी स्टोर्ड का सम है क्या, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे आपको एक चीज ये समझ में आनी चाहिए कि कौन कौन सीरीज में कौन कौन पैरेलल में है। क्लियरली दिख रहा है बच्चों, ये 2 और 4 है वो आपस में क्या है, पैरेलल में है। क्लियर है बात। और इसमें आप चाहो तो एक अपने फेवरेट कोई एक बैटरी चूज कर सकते हो, 100 वोल्ट या 20 वोल्ट कुछ भी, ठीक है। और इसको सॉल्व करके इजीली सारे ऑप्शंस अटेम्प्ट कर सकते हो अगर एग्जाम में आपको ये स्ट्राइक करता है तो। क्लियर है बात। तो सारे ऑप्शंस बच्चों अपने आप एलिमिनेट हो जाएंगे, एनर्जी स्टोर्ड ये सब सारी बातें हम तुरंत लिख सकते हैं, क्योंकि बच्चों एक कॉम्बिनेशन आसान सा कॉम्बिनेशन है। 4 और 2 आपस में सीरीज में है तो सॉरी पैरेलल में है तो 6 हो जाएगा, 6 है वो 3 के साथ सीरीज में है तो 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3 बच्चों इक्वलेंट बन जाएगा 2 माइक्रोफैरेड। तो 20 की बैटरी जोड़ के हम तुरंत आंसर कर सकते हैं सबके, ठीक है। इसको मैं इजीली सिंपली बता रहा हूं बच्चों कि इसके अक्रॉस वोल्टेज V है तो इसके अक्रॉस बच्चों वोल्टेज V होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों पैरेलल में हैं तो पैरेलल में वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है बच्चों, सेम होता है। अब इसमें एनर्जी स्टोर्ड है वो बच्चों क्या होगा, अब खास बात एक और होगी कि इसमें वोल्टेज ड्रॉप कुछ डिफरेंट होगा, ठीक है। और इन दोनों का एनर्जी स्टोर्ड का सम हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर, और इस पे वोल्टेज ड्रॉप का इससे कोई लेना देना नहीं है, समझ रहे हो बात। तो इनका एनर्जी स्टोर का कोई लिंक नहीं है बच्चों। खास बात क्या होती है आपको मैं थोड़ा सा और समझाता हूं कि मान लो कोई भी बैटरी लगा के हम बात करते हैं, बैटरी मान लो कोई भी 100 वोल्ट या कोई भी
वोल्टेज की लगाई है, ठीक है। तो बच्चों ये कहानी होती है कि बैटरी करती क्या है, बैटरी इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। बैटरी इज व्हाट, बैटरी इज सोर्स ऑफ एनर्जी। बैटरी इज नॉट ए सोर्स ऑफ चार्ज, इट इज सोर्स ऑफ एनर्जी। वो क्या करती है, बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने का काम करती है। बैटरी मेंटेन्स द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टर्मिनल्स। क्लियर है बात। तो बच्चों बैटरी करेगी क्या, बैटरी इन प्लेट से चार्ज उठाएगी दोनों से और इस तरफ इस प्लेट पे डाल देगी, हाँ कि ना। तो बच्चों इस पे चार्ज अगर Q है तो इस पे माइनस Q होगा, ओके। और सपोज यहां से चार्ज उठाया उसने Q1, तो यहां माइनस Q1 चार्ज बच गया, यहां माइनस Q2। तो बच्चों होगा क्या, Q1 और Q2 मिलके और इस पे आ गए हैं। तो मैं कैपिटल Q को ऐसे लिख सकता हूं, कैपिटल Q इज Q1 प्लस Q2, हाँ कि ना। क्योंकि बच्चों बैटरी ने क्या किया, इधर से चार्ज उठाए हैं, इससे सपोज Q1 उठाया, इससे Q2 उठाया और किधर डाल दिया, इसकी सिंगल प्लेट पे डाल दिया। तो इस पे सिंगल डाल दिया बच्चों। अब ध्यान देना, ये क्या था, ये नेगेटिव टाइम्स Q1 प्लस Q2 है कि नहीं, और ये चार्ज यहां पे Q1 आ जाएगा और यहां पे बच्चों Q2 आ जाएगा। तो बैटरी ने किया क्या बच्चों, बैटरी ने Q1 स्मॉल Q2 चार्ज यहां से उठाए थे, तो यहां नेगेटिव आ गए क्योंकि डेफिशिएंसी क्रिएट हो गई चार्जेस की। और यहां पे ये कैपिटल Q आ गया, जो कि बच्चों एक्चुअली है कौन, Q1 प्लस Q2 है। मैंने बोला था साथ में इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आएंगे, तो यहां Q1 प्लस Q2 है बच्चों, यहां अपोजिट चार्ज आ गए और उनके अपोजिट यहां आ गए, ठीक है। तो बच्चों एनर्जी स्टोर का में यहां वोल्टेज ड्रॉप और यहां वोल्टेज ड्रॉप तो सेम है, यहां पता नहीं अलग होगा, डेफिनेटली अलग है, ठीक है, क्योंकि कैपेसिटेंस से मालूम पड़ रहा है। एक बात बच्चों आपको यहां से ये समझ में आनी चाहिए कि ये जो प्लेट हवा में है ना, उन पे चार्ज क्या रहेगा, जीरो रहेगा। देखो यहां जितना नेगेटिव है इन दोनों पे उतना ही पॉजिटिव है, Q1 एंड Q2, इन पे माइनस टाइम्स Q1 एंड Q2। तो बच्चों एक बात यहां से और समझ में आ रही है क्या, चार्ज ऑन C1 इज टू चार्ज ऑन C2 प्लस चार्ज ऑन C3। सेकंड स्टेटमेंट सही लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चार्ज ऑन C1 दैट इज Q1 प्लस Q2 बच्चों जो चार्ज है उतना ही इन दोनों पे मिलके चार्ज है। क्लियर है बात, सेकंड स्टेटमेंट बच्चों करेक्ट है। थर्ड पे आते हैं, वोल्टेज अक्रॉस C1 इज टू वोल्टेज अक्रॉस C2 इज टू वोल्टेज अक्रॉस C3। इन दोनों के अक्रॉस तो बच्चों C2 और C3 के अक्रॉस तो वोल्टेज ड्रॉप सेम है, इसका कोई लिंक ही नहीं है बच्चों, ये तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ सीरीज में है। सीरीज में बच्चों चार्ज सेम होता है, कैपेसिटेंस सेम नहीं होती। इन दोनों का इक्विवेलेंट पे जो चार्ज होगा वो इस पे अकेले पे चार्ज है। क्लियर है बात। तो इनका इक्विवेलेंट बच्चों C1 प्लस C2 है, इन दोनों पे जो टोटल चार्ज होगा वही इस पे अकेले पे चार्ज है। क्लियर है बात। तो वोल्टेज का बच्चों कोई रिलेशन नहीं है, वोल्टेज का कोई रिलेशन नहीं है, तो एनर्जी का अभी तक कोई रिलेशन नहीं है। क्लियर है बात। तो आप चाहो तो बच्चों 100 वोल्ट की बैटरी लेके और सारे आंसर्स कर सकते हो। 100 वोल्ट की बच्चों बैटरी लोगे तो इजीली इसको सॉल्व किया जा सकता है कि सारे चार्जेस बताओ, ये आप प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो बच्चों। तो यहां पे बच्चों जो आंसर करेक्ट है वो ओनली सेकंड ऑप्शन।